दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है। आवाज ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन जब बात ऊंची होती है तो पीढ़ियां सुनती हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हिंदी V2 कहानी YouTube चैनल में। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है। यह कहानी है मन और लालच की लड़ाई की। यह कहानी है ईमानदारी और अवसर की। और सबसे बड़ी बात, यह कहानी है उस एक फैसले की जो किसी की किस्मत राजा बना सकता है, और उसी फैसले से कोई सब कुछ खो भी सकता है। तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि शायद यह कहानी आपके जीवन के किसी बड़े निर्णय को बदल दे। यह कहानी है एक 24 साल के नौजवान लड़के की, जो एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। जिंदगी सीधी थी, सुबह काम, शाम को थका हुआ शरीर, रात को वही सन्नाटा और अकेलापन। एक दिन रास्ते में उसने एक बहुत बूढ़े फकीर को देखा। फकीर अपनी पीठ पर 3 भारी गठरियां लादे एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। चलते चलते वे थक गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर उस नौजवान पर पड़ी। फकीर बोले, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? मैं बूढ़ा हो चुका हूं, यह बोझ अब मुझसे नहीं संभल रहा। अगर तुम मेरी एक गठरी अगले गांव तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने बिना सोचे कहा, बाबा, पैसों की बात मत कीजिए, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। उसने एक गठरी उठा ली। वजन बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। रास्ते में लड़के ने पूछा, बाबा, इसमें क्या है? इतना भारी क्यों है? फकीर मुस्कुराए, बस कुछ तांबे के सिक्के हैं बेटा। लड़का चुप हो गया, लेकिन उसका मन बोलने लगा। कुछ दूर आगे एक नदी आई। फकीर बोले, बेटा, मैं नदी पार नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम मेरी दूसरी गठरी भी ले लो तो तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लड़के ने फिर मना नहीं किया। नदी पार करने के बाद उसने पूछा, बाबा, इसमें क्या है? फकीर बोले, इसमें चांदी के सिक्के हैं। अब लड़के का मन और तेज दौड़ने लगा। फिर रास्ते में एक पहाड़ी आई। फकीर बोले, बेटा, आखिरी गठरी भी तुम ले लो, इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। बस ध्यान रखना कहीं गिर न जाए। अब लड़के के भीतर कुछ टूट गया। लालच ने बुद्धि को पीछे धकेल दिया। वह सोचने लगा, अगर मैं ये सब लेकर भाग जाऊं तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जैसे ही ढलान शुरू हुई, वह तीनों गठरियां लेकर भाग गया। घर पहुंचकर उसने खुशी खुशी पहली गठरी खोली, जंग लगे लोहे के सिक्के। दूसरी खोली, जंग लगे लोहे के सिक्के। तीसरी खोली, वही जंग लगे सिक्के। और तभी उसे एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यह सब एक परीक्षा थी। मैं इस राज्य का राजा हूं। मुझे एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए था जिसके मन में लालच न हो। तुम पास आकर भी हार गए। लड़का वहीं बैठ गया, सर पकड़कर। वह समझ चुका था, वह अपनी किस्मत खुद हार गया था। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। गलत विचार पहले बीज बनता है, फिर आदत, फिर चरित्र और अंत में भाग्य। अगर उस लड़के ने पहले ही विचार को रोक लिया होता तो आज कहानी कुछ और होती। इसीलिए बुद्ध कहते हैं, अपने इरादों को जांचो, अपने विचारों को देखो और मन के बहाव में बहो मत। जो अपने मन को देख लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है, वही सच्चा तपस्वी है। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी सोचने पर मजबूर करे तो समझ लीजिए यह वीडियो सफल है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में